साधना करके इस जहाज पर बैठ जाए तब भी ये जहाज खाली जाएगा। इतना बड़ा नाम का जहाज लगाया। और इस जय गुरुदेव नाम की महिमा के बारे में बताया कि ये इतना पावरफुल नाम है, इतनी ताकत है इसकी। आप कहीं भारी मुसीबत में फंस जाए, आपको निकलने का कहीं रास्ता ना मिले, तो आप अंदर अंदर जय गुरुदेव अंदर अंदर, मतलब जीत न है अंदर अंदर, यानी सोचते घाट पर अंदर अंदर बोले जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 10 बार बताया अंदर अंदर। तो देखिए आपको रास्ता मिलता निकलने का नहीं। अगर रास्ता मिल जाए तब तो मान लेना, और नहीं रास्ता मिले तो मत मानना। दूसरे गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में नाम योग साधना मंदिर मथुरा आश्रम पे बनवाया। उस मंदिर की महिमा के बारे में गुरु महाराज ने बताया कि इसकी मुंडेर से अगर पक्षी भी उड़ेगा तो उसे मनुष्य शरीर मिलेगा। और देश की 84 कोस की यात्रा तो जो आपके फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा इस मंदिर की एक परिक्रमा से आपको मिलेगा। ये बात उन लोगों के लिए है जो देवी देवताओं के पीछे पड़े हुए कि हमें कुछ मिल जाए, हमें रात मिल जाए, लड़का मिल जाए। इधर गुरु महाराज ने बताया कि मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। आप अपनी एक बुराई चढ़ावे और एक अपनी मनोकामना पूरी करवा। इस मंदिर की इतनी बड़ी महिमा। गुरु महाराज ने कहा अगर आपने मुझको यदि आपने मेरे गुरु महाराज को भुला दिया तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे, भारी मुसीबत में फंस जाओगे। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, ऐसे नहीं जगाया। जब हमारे दादा गुरु जो है इनकी तबीयत खराब चल रही थी, इनका समय पूरा होने वाला था, तो इनके आसपास जो भी सत्संगी प्रेमी तो वो कह रहे हुजूर आपको हम किस नाम से पुकारें। हमारी संस्कृत है कि हम अपने बूढ़े बड़े बूढ़ों का नाम नहीं लेते, उनको चचा दाऊ भैया जो भी है उस हिसाब से उनका नाम पुकारते हैं। अलग से जो हमारा संसारी नाम दिया जाता है उनका व्यक्तिगत नाम से बड़े बूढ़ों का नाम नहीं लेते हैं। तो गुरु महाराज दादा गुरु से पूछा हुजूर हम आपको किस नाम से पुकारें। तो मैं तुम्हारी इच्छा हो। इस बीच में 48वें आगाम सुधी 10वीं में गुरु दादा गुरु का शरीर छूट गया। और इधर जब शरीर नहीं छूटा था तो शरीर ज्यादा समय नजदीक आ गया, तो वाला पूछ रहे थे कि हुजूर आगे संगत कौन संभालेगा। तो पहले तो उन्होंने कहा संगत खुद जाने। जब बहुत ज्यादा जोर दिया गया तो वहाँ एक घटना घटी। वहाँ डॉक्टर शंका प्रसाद कानपुर की उनकी बहन थी या बुआ थी, इतना हमें नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि इनको जो है कानपुर भेज जाओ। तो उनमें सब लोग जो कहने लगे हुजूर आपकी हालत इस समय बहुत खराब है और आपको इन्हें कैसे लेके जाएं। तो गुरु महाराज के लिए कहा कि वो कहाँ है। तो साहब गाय के लिए घास लेने गए। गुरु महाराज घास लेकर आए, गाय के पास घास डाल दी। तो बोले बताया कि गुरु महाराज याद कर रहे हैं। तो गुरु महाराज दादा गुरु के पास पहुंचे, हुजूर कि वो मेरी घास का कसाब गाय के पास डाल दी। कहता ऐसा करो इनको लेके कानपुर चले जाओ। उनको लेकर जैसी आप गया उनको लेकर कानपुर चले गए। इधर लोगों के अंदर यही थी कि संगत कौन संभालेगा। तब उन्होंने कहा कि वो जो कानपुर गया, दादा गुरु ने कहा कि वो जो कानपुर गया। अब यहाँ समस्या आई, गुरु महाराज से कहते हैं कि यहाँ 7x7 का एक गुम्बद बना देना और स्थान छोड़ देना। 13वीं के बाद स्थान छोड़ देना। गुरु महाराज चले गए ये आपके बुंदेलखंड के जंगलों, और वहां जाके गुरु महाराज की साधना करने लगे। साधना करते थे तो साधना करते करते 18 घंटे। एक दिन जाते थे 7 रोटियां मांग लाते थे। 7 रोटियां मांग के उनको बांध के और जिस एक रोटी जो पानी में भिगो देते तो साधना में बैठ जाते थे। 18 घंटे साधना में बैठते थे।
और फिर जब भूख लगती थी वही एक भीगी हुई रोटी बस उसी को खा लेते थे। तो 7 दिन तक वो 7 रोटियां चलाते थे। तो हम तो जब आश्रम में पहुंचे थे तो हम चटपटो स्वाद भूल, और गुरु महाराज कह रहे थे कि रूखा सूखा खाओगे तो भजन बनेगा, रूखा सूखा खाओगे तो भजन बनेगा। और भजन के लिए भजन तो देखा ना हम स्वाद देखा, अब क्या देखा गोनाई गोनाई बनो गोनाई बनो। और जो तो कहने का मतलब है कि स्वाद के चक्कर में मत रहो। ये इंद्रिय है, ये जीभ भी जो है ये भी इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। तो अब ज्ञान इंद्रियों के घाट पर बैठकर हमको साधना नहीं करनी है, हमको सूरज के घाट पर बैठकर साधना करनी है। तो यही गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि देखो भजन पे बैठ जाओ। एक बार 97 में दुर्गपुर में अमीन शहर में हुई थी। गुरु महाराज दोपहर में आवाज लगाते हैं, हे बच्चों मैं बाबा जी बोल रहा हूँ, सभी लोग भजन पे बैठ जाओ, जो जहाँ है वहीं पर भजन पे बैठ जाए। तो भजन पे बहुत जोर दिया। तो गुरु महाराज जो बुंदेलखंड के जंगलों में साधना करते थे, जब साधना उठते थे आसपास पता नहीं कितने कीड़ा मकोड़ा शरीर से चिपट जाते थे, धीरे से उसको छुटाने फिर स्थान बदल के दूसरी जगह। 4 साल बाद गुरु महाराज पहुंचे। एक मैनेजर साहब थे, उनकी पत्नी जो थी गुरु महाराज को भाई साहब कहती थी, गुरु महाराज के राखी बांधा करती। तो गुरु महाराज के राखी बांधा करती थी। जब उनके यहाँ पहुंचे बोले भाई साहब 4 साल से आप कहाँ बने रहे, आपने राखियों की ध्यान दो। तो उन्होंने कहा राखी का ही ध्यान था इसीलिए मैं आया। उन्होंने कहा कि आज मैनेजर साहब कहीं जाने वाले हैं, उनको जाने मत देना, आज तुम अपना जितना क्रिया चरित्र दिखा सकती हो उतना दिखा देना, हमको जाने मत देना। और अपना अंदर कमरे में बैठ के साधना में बैठ गए। मैनेजर साहब शाम को आए बैंक से और अपना ब्रीफ के संभालने लगे, कपड़ा रखने में। कहाँ कर रहे हैं? कई वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है दिल्ली में, और दुनिया भर के पूरे इंडिया के जितने भी मैनेजर वहाँ आ रहे हैं, उसका संचालक उसके संचालक हम ही हैं, हम ही संचालन करेंगे उसका। बोले नहीं कौन है दे। दोनों में विवाद होने लगा। विवाद होते होते इनका 8 साल का बच्चा सो रहा था। तो उस माई ने उस बच्चे को मैं हाथ रखा कि तुम्हें जाकी कसम है तुम जाइए मानना है। काफी देर मतलब बात होती तो आगे में आके अकेला लड़का था। मैनेजर साहब के अंदर भी कुछ झटका लगा तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और बैठ गए। रात भर नींद नहीं पड़ी उनको। अरे भाई एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसके संचालक वही थे, और जब संचालक नहीं पहुंचे तो मीटिंग क्या हुई। तो उन्हें रात भर नींद नहीं, चहलकदमी करते रहे। सवेरे उठ के जब अखबार वाला अखबार लेकर आया तो उसमें लाल स्याही से ऊपर लिखा हुआ था जिस ट्रेन से उनको रिजर्वेशन था, वो जिस बोगी में उनका रिजर्वेशन था, उसका उस गाड़ी का टुंडला में जाके, टुंडला के आगे जाके वहां पे एक्सीडेंट हो गया। और जिसमें जिस डिब्बे में इनका रिजर्वेशन था 39 लोग ऑन स्पॉट वहां खत्म हो गए। उसमें मैनेजर साहब का भी नाम था। जब उन्होंने वो अखबार देखो पढ़ो आए कि अपनी पत्नी के पैरेंट पर डाल दो कि देवी तुमने हमें बचाया लो, हमने ना कुछ बचाया। वे भाई साहब अंदर कमरा करके साधना कर रहे। उन्होंने हमसे कही, और मैनेजर साहब गुरु महाराज से बहुत चिढ़ते थे, बहुत खिस्सात थे, और उनके चक्कर में उनकी पत्नी को भी उल्टा सीधा सुनने को मिलता था। अब जब ऐसी घटना घटी तो मैनेजर साहब बिल्कुल ठंडे पड़ गए कि साहब आप जो चाहो सो करो, हम तो फिर गुरु महाराज ने 10 जुलाई 52 से इनाम की दौलत बांटना शुरू किया वहीं बनारस से। और ये दौलत बांटते बांटते 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुरु महाराज ने ये दौलत बांटी। क्योंकि दादा गुरु ने कहा था कि इस दौलत को रखना नहीं, इसको बांटते रहना। तो जब तक गुरु महाराज के जिह्वा में दम रही, शारीरिक क्षमता तो उनकी खत्म हो गई। मैंने देखा था जब गुरु महाराज का काफिले का समापन बनारस में हुआ था हरहुआ में, तो गुरु महाराज एक मोटा डंडा पकड़े हुए, उसके सहारे खड़े।
फिर धीरे धीरे गुरु महाराज का सत्संग जब होता था, गुरु महाराज लिफ्ट से मंच के ऊपर जाते, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती, फिर वे लिफ्ट पे अब खड़े खड़े भी आने की तकलीफ होगी, शारीरिक कमजोरी होती चली गई, तो कुर्सी पे बैठ के लिफ्ट से आते थे और फिर वहीं से उठ के धीरे से मंच पर बैठ जाते थे। फिर वो पूरा मंच उठा के लोग घुमाते थे, सामने संगत के सामने, पब्लिक के सामने करते थे। तो ऐसे करके शिथिल होता गया। फिर धीरे धीरे स्थिति ये बन गई कि गुरु महाराज का पूरा मंच, मतलब वो पूरा तखत नीचे से 10-12 लोग जो ऊपर लाके मंच पर रखते थे। गुरु महाराज कहते, देखो भाई हमारा शरीर भी बुरा हो चला और ये काल का दिया शरीर है, हमको भी जाना, हम कोई ठेका लेकर नहीं आया, समय रहते चेत जाओ, अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। तो 10 जुलाई 1952 से और 18 मई 2012 तक 60 वर्षों तक गुरु महाराज ने एक नाम की दौलत खूब लुटाई, अपने गुरु के आदेश से, गुरु के आदेश का पालन किया। पहले तो गुरु महाराज ने कहा कि हुजूर ये काम किसी और को दे दो, हम तो भजन करने आए। तो दादा गुरु ने कहा तो क्या आज्ञा का पालन नहीं होगा? तो गुरु महाराज हाथ जोड़े, जैसी आज्ञा। तो बराबर अपने गुरु के आदेश का पालन करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, हमारे सबके बीच में दौड़ाते रहे और उन जीवों की पकड़ करते रहे जो सचखंड के अधिकारी। और गुरु महाराज ने कहा कि आप जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। और आपने भजन करते रहे और आपका काम नहीं हो पाया तो आपको ऐसे परिवार में जन्म दिलवा दिया जाएगा जहाँ से आगे का सत्संग मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए हमारे महाराज जी केवल एक नाम का, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने अंतिम सत्संग में कहा था ना आगे ये नामदान मिलेगा और ना ये सत्संग मिलेगा। 2000 के काफिले में गुरु महाराज ने एक नाम का नामदान एक स्थान पर दिया था। तो सत्संगी प्रेमियों ने पूछा उनसे कि हुजूर आज आप नामदान पूरा नहीं दिया? बोले कि नहीं, नामदान पूरा है और इसी नाम से आगे लोगों का कल्याण होगा। यहाँ पर और ऐसे करके वही एक नाम हमारे महाराज जी जो है पूरे जल्दी जल्दी काफिले निकालकर, समय बहुत कम है। हम ये सोचते हैं कि अरे अबे बहुत समय पड़ो, 72 साल निकल गई, 400 वर्ष को जो गुरु महाराज ने कहा है 72 साल निकल गई, जान ही नहीं पाई। और 72 साल में कितने लोग शरीर छोड़ गए, शरीर छोड़ गए तो उन्हें गुरु महाराज ने जहां उनका लेना देना था वहां उनको शरीर दिलवाया, वहां उनको पैदा किया और उनको पैदा किया तो उनको जगाने के लिए महाराज जी उनके घर घर जा रहे हैं, काफिला लेकर घर घर जाकर आवाज लगा रहे हैं, जय गुरुदेव नाम की आवाज लगा रहे हैं। जिस तरीके से कौवे के घोंसले में कोयल जो है, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। अब काल को देश है, जीवात्मा को कोई अपना घोंसला ही नहीं, तो काल को तो वो घोंसला है। ये पिंजरा काल का दिया हुआ, घोंसला काल का दिया, इसके अंदर जीवात्मा बैठी जिसकी पावर से हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती, कौवा जो है उसे अपने अंडा समझ कर उनकी सेव, जब उसमें से बच्चे निकलते हैं, जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो कोयल आवाज लगाती है। कोयल आवाज लगाती है, जब वो मीठी आवाज लगाती है, कोयल बच्चे उससे प्रभावित होकर कौवे को छोड़ के कोयल के साथ चले जाते हैं। तो काल हंसियों को पाल रहा है, कोयल आवाज लगा रही, महाराज जी कोयल बनकर पहुंच रहे सब में, देना देना आपका अदा करवा रहे हैं, आपसे सेवाएं लेकर। अब आप 20 तारीख को गोंडा में एक कार्यक्रम जो है फरखाबाद को गोद दिया गया, तो यहाँ फरखाबाद से सेवाएं हमारी आपकी जाएंगी, क्योंकि वहां के लोगों का भी हमारा आपका लेना देना है। संत महापुरुष सेवा के द्वारा एक दूसरे का लेना देना अदा करवाते थे। जहां आपने मान लीजिए अन्न की सेवा दे दी, भंडारा बना, भंडारे में एक अन्न के निवाले का कनका आपका, जिससे आपका लेना देना है, उसके निवाले में चला गया।
जो 50 जन्मों तक आप लेना देना अदा नहीं कर पाते, कभी वो आता है, कभी आप नहीं आते, कभी आप पहुंचते, कभी वो नहीं पहुंचता, तो 50 जन्म तक लेना देना अदा नहीं कर पाता, वो मात्र एक निवाले के एक कनके से आपका लेना देना गुरु महाराज अदा करवाते हैं। क्योंकि जब तक आपका लेना देना अदा नहीं होगा, आप यहाँ के काल के देश से जा नहीं सकते। भले ही आपकी आंख खुल जाए, भले ही आपको ज्ञान हो जाए, ऊपर के मंडलों में आपका आना जाना हो जाए, लेकिन ये जीवात्मा तभी जा पाएगी जब यहाँ का लेना देना टोटल आपका जो होगा। यहाँ के स्कूलों में 33% में पास कर दिए जाते हैं, लेकिन काल के 100% चाहिए। 5 रुपया अगर किसी का रह गया तो उसको लेने के लिए ढूंढना पड़ेगा और तुमको देने के लिए